बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 का साइंस का लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। अब हमने इसके कुछ यूजेस यानी कि इस्तेमालात पढ़ने हैं। सबसे पहले है व्हेन शुगर एंड वाटर आर मिक्सड इन सच अ वे दैट शुगर इज़ डिज़ोल्व इंटायरली इन वाटर अ सोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस। यानी कि जब हम शुगर यानी कि चीनी को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और वो मुकम्मल तौर पे उसके अंदर डिज़ोल्व यानी कि हल हो जाती है तो सोल्यूशन बनता है। वी यूज़ मैनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, हम मुख्तलिफ़ तरह के सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है कार्बोनेटेड वाटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर। कार्बोनेटेड वाटर कैसे बनता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में दूसरे सब्सटेंसेस के साथ डिज़ोल्व कर देते हैं। अब इससे क्या बनती हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं ना, ये कोक या पेप्सी, स्प्राइट्स, ये इसकी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसके बंद कैन को, एक क्लोज्ड इसका कैन या बॉटल हो, तो आप इसे शेक करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर बबल्स बन गए हैं। वो बबल्स क्यों अपेयर होते हैं? क्योंकि जो गैस है वो पानी से सेपरेट हो जाती है, वाटर से सेपरेट होकर वो जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है और वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही होती। दूसरा है लेमनेड। लेमनेड यानी कि लीमू पानी, जो हम स्कंजबीन जिसे बोलते हैं। ये स्कंजबी यानी लीमू और पानी का मिक्सचर होता है। और टी यानी कि जो चाय होती है, ये भी हमारा क्या है, सोल्यूशन। ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं। द एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। हवा जो है मुख्तलिफ गैसेस का सोल्यूशन होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। अब क्या है, स्टील। ये चीज़ है स्टील यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स एंड कार इज़ अ सोल्यूशन। स्टील जो है ये यूज़ होती है बिल्डिंग्स में और कार्स वगैरह में की मैन्युफैक्चरिंग में। ये सोल्यूशन है दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू मेटल्स इन कॉल्ड इन अलॉय। ये एक अलॉय के ज़रिए बनती है। यानी अलॉय क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जो है वो मेल्ट करते हैं यानी उन्हें पिघलाते हैं, उसके बाद उन्हें आपस में मिक्स कर दें तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है और इस सोल्यूशन को हम अलॉय कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील, कार्बन, आयरन एंड आर मेल्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म। कार्बन और आयरन को मेल्ट किया जाता है। देन कार्बन इज डिज़ोल्व इन आयरन, और फिर कार्बन को आयरन में, लोहे में हल कर दिया जाता है जिसकी वजह से स्टील बनता है। इन ओशन साल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन वाटर। ओशन वाटर इज सोल्यूशन। समुद्री पानी जो है वो भी क्या है, सोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। अब क्या है, योर गोल्ड। जो सोना हम पहनते हैं घर ख़वातीन, वो क्या होता है, गोल्ड इज़ अलॉय मेड ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर कम्बाइंड विद द ग्रेटर अमाउंट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड का जो है वो ज्वेलरी में जो गोल्ड इस्तेमाल होता है वो भी एक अलॉय होता है। उसमें कॉपर और सिल्वर को मिक्स किया जाता है, इसके अंदर उनसे ज़्यादा मिकदार जो है हम लेते हैं गोल्ड की और उसके अंदर उसे डिज़ोल्व कर देते हैं। आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट ऑफ येलो गोल्ड एज आ सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। अब आगे सस्पेंशन एंड देयर यूजेस। सस्पेंशन की बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो हिस्ट्री है। व्हेन पाउडर, चॉक एंड वाटर आर मिक्सड। जब पाउडर, चॉक और वाटर को मिक्स किया जाए, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं, तो सस्पेंशन प्रोड्यूस होता है। द चॉक सेपरेट इवनली थॉट द वाटर ऑन शेकिंग। ये जो है ये पानी के अंदर से उस चॉक जो है वो अगर हम शेक करेंगे, उसका पाउडर पानी के अंदर डाल के, तो ये पानी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये नीचे बैठ जाएगा। जब पानी सेटल डाउन होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, यानी कि पानी में हल पजीर नहीं होता। अब मिक्सर इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर टू लार्ज। अब ऐसा मिक्सर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े हों, टू मूव फ्रीली विथ सॉल्वेंट पार्टिकल, कि वो आसानी से सॉल्वेंट पार्टिकल के अंदर जो है वो मूव कर सकें और हल उसमें ना हो, और पार्टिकल जब थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय थॉटिंग बाय पासिंग इट थॉट फिल्टर। अब फिल्टर के ज़रिए यानी कि छान के जो है वो सस्पेंशन में से सोल्यूट पार्टिकल को अलग किया जा सकता है। द लिक्विड और गैस पास थ्रूआउट बट द फिल्टर पेपर ट्रैप द लार्ज सॉलिड पार्टिकल। अब फ़िल्टर पेपर एक कागज़ होता है जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, उसमें सुराख होते हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर से
सस्पेंशन को गुजारते हैं तो जो लिक्विड या गैस फॉर्म होती है वो उन सुराखों के ज़रिए बाहर निकल जाती है, और जो सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। उसके आगे क्या है, मिक्सिंग सॉइल इन वाटर इज़ फॉर्म सस्पेंशन, मट्टी को पानी के अंदर हल करें तो वो भी सस्पेंशन बनाती है। फ्रूट स्क्वैश आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, जो फलों के स्क्वैशेस होते हैं वो भी क्या है, सस्पेंशन होते हैं, क्योंकि वो बहुत गाढ़े होते हैं। उन्हें फिर हम पानी के और चीनी के साथ यूज़ करते हैं। स्टीयरिंग अप बॉटम ऑफ रिवर और लेक प्रोड्यूस सस्पेंशन। अब जो है वो नदी नालों में भी क्या है, सस्पेंशन के वाला सोल्यूशन पाया जाता है। और आपने देखा होगा ब्लड यानी कि खून जो है वो भी क्या होता है, उसमें भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। अब एक ऐसा सस्पेंशन जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार कम हो और सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं, स्लरी। स्लरी की आप एग्ज़ाम्पल इस तरह ले सकते हैं, जो रोज़मर्रा की हम आटा गूंथते हैं तो वो एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि उसमें सोल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो कम होता है और वो गाढ़ा से एक पेस्ट बन जाता है, तो वो क्या है, स्लरी। ये टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं ये भी स्लरी की एक एग्ज़ाम्पल है। और जो सीमेंट जब पानी के अंदर हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए उसे पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो भी एक स्लरी की एग्ज़ाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन की बॉटल्स होती है उन पर अक्सर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि इस्तेमाल से पहले इसे हिला लें। और ये अक्सर जूसेस के कैंस पे भी लिखा होता है कि इस्तेमाल से पहले इन्हें शेक कर लें। वो इसलिए लिखा होता है कि ये भी सस्पेंशन होते हैं, वो सस्पेंशन पार्टिकल नीचे बैठ के होते हैं जिसकी वजह से हमें उसे शेक करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। उसके बाद है सोल्यूशन और सस्पेंशन की, वो कह रहा है कि डिफरेंस बताएं। पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। आप पानी के अंदर चीनी हल करें, आप देखेंगे कि उसके पार्टिकल उसमें हल हो गए हैं, वो उसकी सतह के नीचे नहीं बैठेंगे। पार्टिकल ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, लेकिन इसके पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पार्टिकल पास थ्रू अ ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, इसको अगर फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाएगा तो सोल्यूट के पार्टिकल भी फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, लेकिन इसके जो हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल को जब फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो वो ट्रैप हो जाते हैं, वो उसके अंदर से नहीं गुजर सकते। लाइट रे डू नॉट स्कैटर पासिंग थॉट द सोल्यूशन। अब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जब हम सोल्यूशन हम शीशे का एक बाउल लें, 2 बाउल लें, एक में सोल्यूशन को रखें और एक में जो है हम उसको रखें सस्पेंशन को। अब जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर से अब जब हम टॉर्च की मदद से लाइट को पास करवाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। लेकिन जब हम सस्पेंशन के अंदर से लाइट को गुजारेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगी, वो फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि उसके जो लाइट के रेज़ हैं वो उसके पार्टिकल से टकराती हैं, तो क्योंकि पार्टिकल साइज़ में बड़े होते हैं तो वो उनका रास्ता जो है वो चेंज कर देते हैं। तो जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। आपने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं डायरी के अकॉर्डिंग जितने आपको मिले हुए हैं, और आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है।